राम गुण गाय ले रे जब लग सुखी। जब तक हम शरीर से सुखी हैं तब तक हमारे को साधन कर लेना चाहिए, क्योंकि साधना करने के लिए शरीर की ये साधन है, इसकी जरूरत पड़ती है। यदि साधन नहीं हो, अपने को कहीं जाना हो, मान लो सांबर जाना, जयपुर जाना, तो साधन हो तब जाए ना, बिना साधन से तो परेशानी है। तो ऐसे ही साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। साध्य कौन है? परमात्मा। और साधन क्या है? ये शरीर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना को धाम है, मोक्ष को द्वार है। अश्व शरीर मिल गयो। भागवत जी भी केवे दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम। रामायण जी में किए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही। और इस शरीर से उत्तम कोई शरीर आपन बतायो। 84 लाख जोड़ने में वो शरीर के त्रिलोकी में तुमने तो एक पलड़ा में रख दो, और मनुष्य शरीर ने एक पलड़ा में रख दो, फिर भी वो पलड़ो भारी है। इस सिवाय बड़ो उपहार भगवान कन है ही। आपन मुक्ति का द्वार पर लेर खड़ा कर दिया, और 2 नाम ले आपा भजन कर आपनो कल्याण कर सका। लेकिन अपनी दशा किसी के। एक छोटी बात कही तो चलो। एक राजा थे, और राजा आखेट खेलने निकल गए। गर्मी का समय था, तो गर्मी के समय में आखेट खेलने के लिए निकल गए। तो उन्होंने पीछे तो ध्यान किया नहीं, बहुत आगे निकल गए। अब बहुत आगे निकल गए, रास्ता भटक गए, और प्यास ने सताया, प्यास लगी जबरदस्त। तो अब पानी की याद आई, पानी के लिए भटका। तो आसपास में कहीं पानी मिला ही, भटकते भटकते प्राण जाने को तैयार हो गए, और गांव की तरफ, नगर की तरफ आ रहे हैं। आते आते क्या देखते हैं कि एक कोई व्यक्ति दिखाई देता है, एक भील दिखता है, तो उसकी तरफ जाते हैं, और जाकर के पूछते रहे, भैया तेरे पास पानी है? तो वो राजा ने देख बागो स्वरूप के राजा, तो राजा का वेश में पन देख हाथ जोड़ बोले कि महाराज मैं तो भील हूँ। तो राजा बोले रे मैं तो ना कौन पूछ ले, तू कौन है? पानी है कि थार गए? हाँ महाराज पानी तो है। क्या लेकर प्राण जा रहा है, थोड़ा सो पानी पिला। पानी पिलायो, पानी थोड़ा सो पियो, शांति आई, प्राणांतराण मिलो। और फिर राजा बोला कि भाई तू कहीं क्या करे, कौन है? महाराज मैं तो भील हूँ, और जंगल में लकड़ी काट, कोयला बना, और मारो गुजारो। क्या भाई मारी रक्षा हुई है, और मैं प्रसन्न हूँ, और मत हार दे वो चाहूं। तो यहाँ कर जो, काल सुबह जो है 9 बजे तो दरबार में आ जाए। तो अब राजा विचार करते गयो, ठीक है बिन बोल गया। राजा विचार करते क्यों कि कहीं उपहार दे। तो राजा के विचार आयो, को लकड़ी से काम करे, लकड़ी से प्रेम है, तो आप क्यों नहीं कोई लकड़ी को उपहार दे दे। तो राजा कहो कि अपना 5 बीघा चंदन को बगीचो है, कोई नहीं ये भील ने वो चंदन को बगीचो दे दे। दूसरे दिन 9 बजे दरबार लागो, आया भील आयो, और राजा बिन सिपाही ने भेज दियो, और ने केर बीघा पट्टो बनवा दियो 5 बीघा वो जो बगीचो चंदन को। राजा दस्तखत कर दिया कि जाओ आज से दिखाए आओ, और आज से बगीचो इको है, बगीचा को मालिक वो है। तो अब राजा क्यों जो हुए गया, सैनिक गया, और 4 बगीचो बता दियो कि देखो वो बगीचो आज से ये बगीचा का मालिक ठीक। अब समय बीता गया, और कुछ समय 10-12 महीना निकल गया। और क्यों नहीं, एक दिन राजा जो है घोड़े पर चढ़ करके नगर की को शेल कर रहे थे। तो अब क्यों नहीं वही भील संजोग से सामने आ जाता है। उस भील को देख करके राजा विचार करने लगे, ये तो वही भील दिखता है, अपने को पानी पिलाया वही भील दिखता है। तो अब बिन देख सोचियो कि अपन ने इसको चंदन का बगीचा दिया, फिर भी इसकी ऐसी माली हालत की, इसके साथ कोई गलत तो नहीं हो गया, किसी ने इसका बगीचा ले लिया हो और इसको बाहर भगा दिया हो, क्या बात है। तो पूछा, पास में गया घोड़ा लेकर, और कहा रे भैया तू वही भील है क्या, तूने पानी पिलाया? हाँ महाराज वही भील। अरे तेरी ऐसी दशा क्यों महाराज, कहीं फर्क पड़ता तुम्हारे, कहीं फर्क पड़ता? क्यों रे, मैंने तेरे को चंदन का बगीचा दिया था 5 बीघा, फिर ऐसी हालत क्यों? महाराज चंदन का बगीचा से हमारा कहीं फर्क पड़ो? अरे क्यों, चंदन से फर्क पड़े, चंदन का बगीचा दे दिया उससे तेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसा वैसा। कि महाराज कहीं फर्क पड़ता, क्यों?
कि महाराज पहली मैं लकड़ी काटवा जंगल में जातो और लकड़ी ले तो कोयला बना दो बेच तो आजकल मैं जंगल में कौन जाना पड़े, मैं बगीचा में जाऊं लकड़ी काटूं कोयला बनाऊं बेचूं। कोयला बनाता है, हाँ चंदन का कोयला बनाता है। हाँ महाराज मार तो वही काम। अरे कि तूने चंदन की कदर जानी नहीं। अरे चंदन तू कोयला बनावे 2-4 रुपए किलो बेचे, अरे चंदन तो ऐसे हजारों रुपए की किलो बिकता है, तो ये कीमत जानी ही। और सारा गणकरा बगीचा ने कोयला बना दिया, ठाणे लगा दिया। बस आई दशा अपनी हो रही है। आपन भगवान ऐसे सुंदर जीवन देर भेजो कि भाई इस अब के तो ओ रोबा से छूट जाए, इको रोज मिट जाए, वो सुखी हो जाए, ओ भजन करे और अपनी प्राप्ति कर ले, मुक्ति कर ले। लेकिन पाछा रोता रोता गया भगवान के, क्यों रे बात कहीं तू पाछो रोते रोते किया क्यों कि महाराज कहीं फर्क पड़तो, क्यों रे तने में मिनक बढ़ायो तो महाराज भी कहीं हो तो कह रहे मिनक बढ़ायो फिर क्यों कहीं क्यों नहीं हो तो भजन कर सको कि महाराज मिनक बढ़ायो तो वही पेट दे छोरा छोरी वही काम, तुम्हारे कहीं फर्क पड़े हो भला आदमी। तन किसी दिव्य रतन जो तो वाणी दी, किसी पुरुषार्थ करवा से हाथ पग दिया है, और किसी तन तत्व निश्चय करवा यानी कि बुद्धि दी, विवेक सहित बुद्धि दी, और तू बशो को एक कीमत जानी ही कदर जानी। पशुआ की नाई को जमारान पास कर आगे हाँ चीजें तू काम में ली ही। तो अब कितनी बड़ी भूल हो रही है कि आपा भगवान को सब कुछ देनो हो जो दे चुक्या, लेकिन आपा भी की कदर कौन जानी, और ईमान खाने पशुओं की नाई काम में ले लिया। आहार निंद्रा भय में तो नर पशु एक समान, नर में अधिकता ज्ञान की, ज्ञान भी न तो पशु ही जान। एक ज्ञान की विशेषता है, यदि ज्ञान नहीं है भजन नहीं किया तो पशु के समान ही। देखो पेट तो आपा भरा तो पशु भी भरे, बच्चा बच्ची पशुओं के वे अपने भी, 2 काम बराबर है। नींद आपा भी लेवा पशु भी लेवे, 3 काम बराबर हो गया। और चौथो के घर आपा भी बनावा पशु भी बनावे। आहार निंद्रा भय मैथुन, भय मृत्यु का और शत्रु का भय अपने को भी और पशुओं को भी लगता है। 4 काम हम तो बराबर, आहार की जगह भी बराबर। हाँ निंद्रा भय और मैथुन, नर पशु एक समान, नर में ज्ञान अधिकता। तो कई लोग और के देशा तीसरों का महाराज कैसे नहीं तो कोने में और भी कुछ करियो हां काई कि मैं प्रतिष्ठा बनाई हां, मान सम्मान कमायो हां, बिया करे हां, मां के शान मां की धाक है। अरे अच्छी बात है, प्रतिष्ठा तो जंगल का राजा की शेर की है। शेर की धाक को दाढ़ गिरे ने तो चूचाड़ बंद हो जाए, जानवर भी छे को बंद कर दिया करे। किसी की धाक जंगल को राजा है, और कहे आपा कहीं धाक बनाई है। आपकी गली में तो गंडक के देखो चौको चौक बोलो गंडक हुए ने तो भी कुत्ता के सामने बाकी दूजड़ा पूछने लावे, बिकी किसी की धाक है बिकी आगे पाछे फिरे दूजा चूं चूं करे पूछने लावे, तो बिकी तो काम तो बे जानवरा के नहीं आप पावर तो और थे तो की करियो तो फिर बम आप हम कसर का ये भजन ये जीवन के वो आनंद ये की सफलता काम है कि आप ई जीवन में पार परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति करा। भजन कर लिया, सेवा बंदी कर लिया। बार जानवर सेवा कौन कर सके, क्यों कि सेवा श्रद्धा से होया करे। बार जानवर तो जोरा मर्दी पावा आप जबरदस्ती चलावा, वो ये ऐसा नहीं चाहते। ऊंट आ थोड़ी चाहे कि मैं लड्डाम देऊं, लेकिन मैं जबरदस्ती पावा आप। तो ऐसे ही कोई भी सेवा करना नहीं चाहते। मनुष्य केवल ऐसा है जिसमें श्रद्धा है, वो सेवा करने सेवा का महत्व जानता है, वो सेवा कर सकता है और उसको सेवा करने लायक बनाया है। गिरे हुए को उठाने जैसा तो ऐसे हाथ दिया है, दान पुण्य करवा जैसा भगवान हाथ दिया है, मणका गुड़ावा ज्ञान का हाथ दिया है। पुरुषार्थ करवा दिया, आपको ही नहीं हजारों को पेट भर सका, आपकी नहीं हजारों की रक्षा कर सका, ऐसे सांवरो बना दियो आपने। और तत्व निश्चय करवा ज्ञान की अपन बुद्धि दी, विवेक सहित उजाड़ो मेल दियो भगवान आपने, और फिर अंधेरा बचेड़ा खावा तो अब भगवान के तो कहीं कैसे तो इसीलिए ज्यादा नहीं कह करके और महापुरुषों ने यही समझाने की चेष्टा की है। राम गुण गाले रे जब लग सुखी शरीर, वो शरीर सोरो है, जते कोई भजन है, बंदगी है, सेवा है, ज्ञान है, कुछ कर लेना चाहिए, नहीं तो रीता चले जावा। और रीतो जन क्यों कि मुट्ठी बांधर तो आया, लेकिन आज तक मुट्ठी बांधर कोई गया गोने खाली हाथ ई खातिर आपन आप मुट्ठी ठोड़ पर खोल देनी चाहिए, जहर सांवरान याद कर लेनो चाहिए।
अरे मुष्टिका बांध के आए यहाँ कर खोले बिना यहाँ जावनु ना। कवि दीन दया कर दीनन पर हरि ते ही हेत हटावनु ना। दिन चार को यार तू पावनु है बदनामी को ढोल बजावनु ना। जग जेती भलाई बने सो करो अरे मर जावनु है फिर आवनु ना। मर जावनु है फिर आवनु ना। अरे फिर पाछो आबा को क्यों बदनामी को ढोल बजार जावे 2 दिन की खातिर आयो है। इसलिए भगवान का गुण गा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। सब देवा को देव राम जी सब पीरा को पीर के कबीर भज लीजिए साहिब सुखी सिर। वो सारो जो सुख चावे संपत्ति चावे जो कुछ भी चावे राम जी का चरण मिले तू बंगो दास बन जा बस और कहीं करवा की जरूरत ही ये बोझ न उतार। सब कुछ राम जी को मान और राम जी की शरणागति में हो और राम राम कर बस दूजो कहीं करनो ही। सदगुरु भगवान की जय।